नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। जिनके घर में पितरों की पूजा नहीं होती, उनकी पूजा भगवान भी स्वीकार नहीं करते। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 शनिवार से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर 2023 शनिवार तक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि पितृलोक से पितर अपने अपने घरों में सूक्ष्म रूप में आते हैं। जो छाया वाली जगह नहीं आते, वे खुली जगह में आते हैं। आंगन, छत या घर की बाहर की दहलीज, यहीं रहते हैं सूक्ष्म रूप में और पूरे साल के लिए अपने लिए ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इन 16 दिनों में पितरों को अपने घर के लोगों से यही अपेक्षा रहती है कि वे अपने पितरों की पसंद की कुछ न कुछ भोजन व जल जो भी वो ग्रहण करते हैं उन्हें देंगे। उससे वे साल भर तृप्त रहेंगे। पितृपक्ष शुरू होने से कुछ दिन पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए और अपने गोत्र, पितरों की तिथि, उनके नाम, ये सब पता होना चाहिए। पितृपक्ष भागो महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू हो जाता है और अमावस्या तक चलता है। इसी 15 दिन की तिथि के अनुसार श्राद्ध निकालना चाहिए। तिथि को डायरी में लिख के रखें ताकि याद रहे। बाकी अमावस्या के दिन जिनकी तिथि आप भूल गए हैं, उन सब का श्राद्ध निकाल देते हैं। जो अविवाहित लोगों की मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध पंचमी तिथि पर होता है और जिनकी दुर्घटना में या शस्त्रघात से मृत्यु हुई होती है, तो उनकी तिथि निश्चित है। चतुर्थी तिथि पर उनका विशेष श्राद्ध होता है। इसी प्रकार से जो सुहागन स्त्री की मृत्यु हुई होती है, तो उनके लिए नवमी का विशेष दिन होता है, जिस दिन उनका श्राद्ध निकाला जाता है। पितृपक्ष में आपको सावधान रहना चाहिए और पता होना चाहिए कि क्या करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे। जैसे सबके पास तुलसी माता का पौधा होता है, इन 16 दिनों में शाम के समय एक तिल के तेल का दिया तुलसी माता के पौधे के नीचे एक बाती बना के अवश्य जलाना चाहिए पितरों के नाम से। या आसपास कहीं पीपल का या आंवले का वृक्ष हो तो उसके नीचे लगाए और लो को दक्षिण की ओर रखे। इस तरह जो पितृ मोक्ष अमावस्या है, उस दिन गाय के कच्चे दूध से तुलसी की जड़ को अवश्य सींचे। कुछ मिश्री के दाने भी डाल ले, इससे सीधे पितरों को तृप्ति मिलती है। यदि आपके आसपास तुलसी, पीपल या आंवला में से कुछ नहीं है, तो जहां आप पीने का पानी भरते हैं, वहां एक बाती वाला दिया पितरों के नाम से लगाएं और रोज दिए को बदले। पितृपक्ष में जो एकादशी पड़ेगी, उसमें आप आंवले का मुरब्बा का भोग पितरों को लगाए, आप भी खाएं और ब्राह्मणों को भी दान दें। जितने वजन का आप आंवला दान करेंगे, उतना सोने के दान के बराबर होगा। जो लोग श्राद्ध का कार्य करेंगे, वे 8 मुखी रुद्राक्ष को पवित्रता से धारण करें और रोज इन 16 दिनों में पितरों के नाम का कुछ न कुछ बनाना चाहिए। पितरों को खीर, हलवा या पूड़ी से भोग लगाना चाहिए। अमावस्या में पितृ पूजा करने के बाद आपको बोलना चाहिए कि हे पितृ, इन 16 दिनों में हमने आपको तृप्त करने की पूर्णतः कोशिश की है। फिर भी यदि कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें और उनसे आशीर्वाद लें कि आपका वंश बढ़ाएं और अपनी कृपा हमारे घर परिवार और सभी पर बनी रहे। और उन्हें भोग लगा के आहुति दें और प्रणाम करके कहें, आप हमें आशीर्वाद दें कि हम सुखी और समृद्ध रहें और अपने लोक को प्रस्थान करें। अगले पितृपक्ष में फिर आपका स्वागत रहेगा। आप अवश्य आए और फिर जल विसर्जन करें। तो ये थी सारी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और लाभकारी लगी होगी। धन्यवाद।